नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल जीएस एकेडमी पे। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। साथियों, इडुट एरिया की करंट अफेयर वार्षिकीय 2026 हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें जनवरी 2025 से दिसंबर 2025 तक यानी कि एक वर्ष का संपूर्ण करंट अफेयर जिसमें दिया गया है। लगभग 1000 एमसीक्यूज इसमें दिए गए हैं। 20 सेट दिए गए हैं एमसीक्यूज के माध्यम से पूरी करंट अफेयर आपकी कवर होगी। सेट नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो चुका है और सेट नंबर दूसरे का ये रहेगा भाग नंबर दूसरा और वीडियो रहेगी चौथी। करंट अफेयर जो इडुट एरिया करंट अफेयर की वार्षिकी है, इसका प्ले लिस्ट बना दी गई है चैनल पे, इडुट एरिया करंट अफेयर वार्षिकी 2026 करके। वहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप ये वीडियो मिलते रहेंगी और जो 20 सेट हैं हम इसको पूरा कवर करते हुए चलेंगे। पूरे में आपको 20 सेट कराऊंगा। इसके लगभग छोटी छोटी वीडियो में आपको दे रहा हूँ, आपको नोट डाउन करने में भी सहूलियत होगी और जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं वो इनको आप अपनी नोटबुक में शामिल कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 26 से देखेंगे, क्योंकि 25 क्वेश्चन हम पहले वीडियो में देख चुके हैं और जिसने पहली वीडियो नहीं देखी है वो ज़रूर पहली वीडियो देखिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सेट नंबर दूसरे का क्वेश्चन नंबर 26 और आज का पहला क्वेश्चन देखिए, जिसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 26। किसे वैश्विक सुरक्षा और शांति को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने में उत्कृष्ट योगदान के लिए इंटरपोल का सर्वोच्च सम्मान पदक प्राप्त हुआ है? किसे हुआ है ये सर्वोच्च सम्मान प्राप्त? ये हुआ है शेख साइद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा को ये सम्मान मिला है। इसका आंसर बनेगा हमारा जो बी है, बिल्कुल सही आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर बनेगा हमारा बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। और ये बहरीन के आंतरिक मंत्री हैं जो शेख साहिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा है। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है, देखिए, जिसमें दिया गया है G20 वैश्विक असमानता रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत में सबसे धनी 1% लोगों की संपत्ति वर्ष 2000 से 2023 के बीच कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ये कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है 2000 से 2023 के मध्य में? ये हुई है हमारी 62% की वृद्धि। इसका आंसर बनेगा हमारा डी, करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 का क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, हमें इसमें असत्य कथन का चुनाव करना है। पहला कथन दिया गया है हमें नोगक्रेम नृत्य महोत्सव मेघालय राज्य में मनाया जाता है, जो कि हमारा कथन बिल्कुल सही दिया गया है। दूसरा दिया गया है चुआंगकुट महोत्सव मणिपुर राज्य में मनाया जाता है, तो ये कथन भी हमारा जो है वो सही दिया गया है। तो इस अनुसार इसका आंसर बनेगा हमारा डी, ना तो 1 और ना तो 2, यानी कि हमें असत्य कथन का चुनाव करना है। तो दोनों कथन हमारे सही हैं, इस अनुसार हमारा आंसर बनेगा जो डी है, बिल्कुल करेक्ट बनेगा। ना तो 1 गलत है ना तो दूसरा गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने, जिसमें दिया गया है भारत के प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक वर्ष तक चलने वाले स्मरण उत्सव का उद्घाटन किया है। जो वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया है? जो वंदे मातरम गीत है हमारा वो किसके द्वारा लिखा गया है? ये इसका आंसर बनेगा हमारा डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। जो वंदे मातरम गीत है ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया है। उनकी पुस्तक आनंद मठ में इसको शामिल किया गया है। और जो वंदे मातरम है इसको भारतीय संविधान में 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में मान्यता मिली थी। और जो वंदे मातरम है इसको संगीत किसने दिया है? इसको संगीत दिया है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दिया गया है हमारा कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरण के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त करने को मंजूरी दी है। किसको पुनः नियुक्त किया गया है? ये किया गया है न्यायमूर्ति अशोक भूषण को। इसका आंसर बनेगा हमारा सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 30 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, जिसमें दिया गया है समुद्री विज्ञान और सतत नीली अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिम्स्टेक भारत समुद्रीय अनुसंधान नेटवर्क का पहला द्विवार्षिक सम्मेलन किस शहर में आयोजित होगा? इम्पोर्टेंट है, पहला द्विवार्षिक सम्मेलन है ये आयोजित होगा कोच्चि, यानी कि केरल में, कोच्चि के केरल में ये आयोजित होगा। इसका आंसर बनेगा हमारा जो बी है, कथन सही रहेगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने है, जिसमें दिया गया है कौन सा राज्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों की सभी महिला कर्मचारियों के लिए प्रति माह 1 दिन का सवेतन मासिक धर्म अवकाश स्वीकृत करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? कौन सा राज्य है जिसमें 1 दिन यानी कि साल में 12 दिन महिलाओं को उनके मासिक धर्म के उसमें छुट्टी दी जाएगी? वो दी है कर्नाटक ने। इसका आंसर बनेगा हमारा जो बी है, करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 32 का। क्वेश्चन नंबर 33 जिसमें दिया गया है रोन रिसर्च इंस्टीट्यूट की हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार न्यूयॉर्क में सबसे ज़्यादा 119 अरबपति हैं। इस सूची में मुंबई को 90 अरबपतियों के साथ विश्व स्तर पर किस स्थान पर रखा गया है? मुंबई में 90 अरबपतियों के साथ मुंबई को रखा गया है इसमें तीसरे स्थान पर। इसका आंसर बनेगा हमारा जो सी है, इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, जिसमें दिया गया है कौन सा देश 2026 में एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला है? कौन सा देश है जो एशियाई युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करने वाला है, जो कि 2026 में होना है? ये करेगा हमारा संयुक्त राज्य अमीरात के द्वारा। इसका आंसर बनेगा हमारा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 34 का। क्वेश्चन नंबर 35 आपके सामने है, देखिए जिसमें दिया गया है कौन सा राज्य जनजातीय समुदायों में आनुवंशिक विकारों की बढ़ती व्यापकता को समझने के लिए बड़े पैमाने पर जनजातीय केंद्रीय जीनोम अनुक्रम परियोजना शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? कौन सा राज्य है? ये बना है हमारा गुजरात राज्य। इसका आंसर बनेगा हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर हमारा 35 कंप्लीट। और क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, जिसमें दिया गया है भारत कौशल रिपोर्ट 2026 के अनुसार देश की समग्र रोजगार क्षमता 2022 से 2026 के बीच 46.2 से बढ़कर कितनी हो गई है? यानी कि 2022 में जो रोजगार क्षमता है वो थी हमारी 46.2 और 2026 में ये हो गई है हमारी 56.35%। इसका आंसर बनेगा हमारा जो ए है बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 36 का। क्वेश्चन नंबर 37 जिसमें दिया गया है किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने एक नई प्रणाली तैयार की है जो मानव रहित हवाई वाहनों को जीपीएस इंटर ड्रोन संचार या केंद्रीय नियंत्रण केंद्र का उपयोग किए बिना समन्वित झुंड में उड़ान भरने की अनुमति देता है? ये जो विकसित किया है ये क्या है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे के द्वारा, यानी कि आईआईटी बॉम्बे ने ये विकसित किया है। तो इसका आंसर बनेगा हमारा बी बिल्कुल करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 37 का। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, जिसमें दिया गया है निम्न में से किसे उसके उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 का विजेता घोषित किया है? किसे मिला है फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार? ये मिला है डेविड सेजले को। इसका आंसर बनेगा हमारा जो डी है, इसका सही आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 38 का। और जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है ये बानो मुस्तैक को दिया गया है उनकी पुस्तक हार्ट लैम्प के लिए। और जो हार्ट लैम्प है इसकी मूल कृति जो लिखी गई है वो कन्नड़ भाषा में लिखी गई है। और जो हार्ट लैम्प है इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है? इसका अंग्रेजी अनुवाद किया है दीपा भास्ती के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, जिसमें दिया गया है केंद्रीय विद्युत मंत्री ने किस स्थान पर भारत की सबसे बड़ी पहली 3 मेगावाट घंटे क्षमता वाली वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी प्रणाली का उद्घाटन किया है? ये किया है उद्घाटन ग्रेटर नोएडा में। इसका आंसर बनेगा हमारा जो सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, जिसमें दिया गया है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक क्षय रोग रिपोर्ट 2025 के अनुसार किस देश में वैश्विक क्षय रोग के मामले की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, जो कुल मामले के 25% है? ये है सबसे ज़्यादा जो मामले देखे गए हैं वो देखे गए हैं भारत में। इसका आंसर बनेगा हमारा ए बिल्कुल करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 40 का। क्वेश्चन नंबर 41 आपके सामने है, देखिए जिसमें दिया गया है भारत ने किस देश के साथ पारस्परिक पनडुब्बी खोज और बचाव सहायता SSAR हेतु एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किसके साथ किए हैं हस्ताक्षर? ये किए हैं वियतनाम के साथ हस्ताक्षर किए हैं। इसका आंसर बनेगा हमारा जो डी है कथन बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, जिसमें दिया गया है विश्व ऊर्जा परिदृश्य 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 तक गैर जीवाश्म स्रोतों से ग्रिड
से जुड़ी बिजली क्षमता का 50% प्राप्त कर लेगा। और यह रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? यह जो रिपोर्ट है ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। तो इसका आंसर बनेगा हमारा ए, बिल्कुल सही आंसर क्वेश्चन नंबर 42 का। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, जिसमें दिया गया है कौन सा देश 2027 में संयुक्त राष्ट्र के COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? जो COP32 है इसको मेजबानी करने जा रहा है हमारा इथोपिया है। इसका आंसर बनेगा हमारा ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 43 का। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, जिसमें दिया गया है किस राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म स्कूल वेब ऐप लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य अपने स्कूलों में शिक्षा और प्रशासनिक प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण करके शिक्षा प्रणाली को अधिक स्मार्ट, पारदर्शिता और सुलभ बनाना है। ये जो कदम उठाया ये उठाया है दिल्ली ने। इसका आंसर बनेगा हमारा डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 44 का। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, जिसमें दिया गया है किस कंपनी ने कर्नाटक के विजयनगर में अपना पहला और भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र चालू किया है? ये किया है हमारा JSW एनर्जी लिमिटेड के द्वारा। इसका आंसर बनेगा हमारा जो बी है, बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 45 का। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, जिसमें दिया गया है कोलंबो विश्वविद्यालय में भारत श्रीलंका संस्कृत महोत्सव का उद्घाटन किया गया है, जिसका आयोजन स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र और किस संस्था द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है? ये जो आयोजन है ये स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। तो इसका आंसर बनेगा हमारा जो डी है आंसर, बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, जिसमें दिया गया है किसे पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड का प्रबंध निर्देशक और कार्यकारी अधिकारी नियुक्ति किया गया है? ये किया गया है विवेक सिंगला को नियुक्ति किया गया है। इसका आंसर बनेगा हमारा बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 47। और क्वेश्चन नंबर 48 जिसमें दिया गया है सिक्किम के लेप्चा समुदाय के कौन से दो पारंपरिक वाद्य यंत्र को भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग प्रदान किया गया है? ये कौन से हैं? उसके हैं तुंगबुक और पुमटोंग पुलित को। इसका आंसर बनेगा हमारा जो डी है, बिल्कुल करेक्ट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 48 का। क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है देखिए, जिसमें दिया गया है कौन सा राज्य व्यापार सुधार कार्य योजना के तहत जारी वर्ष 2024 के लिए राष्ट्रीय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रेटिंग में टॉप अचीवर के रूप में उभरा है? कौन उभरा है? ये उभरा है केरल राज्य हमारा। इसका आंसर बनेगा हमारा सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रेटिंग में टॉप अचीवर कौन सा राज्य है? वो है हमारा केरल राज्य। नंबर 50 और अंतिम क्वेश्चन सेट नंबर दूसरे का, जिसका दिया गया है कोलम बीच को लगातार 5वें वर्ष अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। जो कोलम बीच किस राज्य में स्थित है? ये कोलम बीच जो है भारतीय के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो इसका आंसर बनेगा हमारा सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर बनेगा हमारा सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो सेट नंबर दूसरा भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब सेट नंबर हम तीसरे को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और सेट नंबर दूसरे की अगर आपको PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे ये PDF आपको मिल जाएगी। और आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आपको वीडियो को लाइक भी कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक और बेहतर वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।